नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अब हम बात करेंगे आज भाग्य फल की कि आज क्या हो रहा है खास, और आज हम आपको किस विषय पर तमाम जानकारियां देंगे। देखिए, माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू होगी। ये गुप्त नवरात्रि बहुत खास है क्योंकि इन 9 दिनों में कई दुर्लभ योग का संयोग कब बन रहा है, माँ दुर्गा की पूजा से आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, इन्हीं विषयों पर, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, इस विषय पर आपकी टिप्पणी में लूं, आप इसके निवारण बताएं। आप बताएं कि क्या लाभ इससे प्राप्त हो सकता है लोगों को, और कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है। उससे पहले तमाम दर्शकों से हमारी अपील कि अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 012071538787, और जो दूसरा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा वो रहा 0120715386। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। नंबर हमने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। जल्द ही जो तमाम दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं आपके, वो कनेक्ट होंगे। उसके बाद में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन महाराज जी, आज के विषय पर मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी। माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रही है, ये क्यों खास है, कैसे लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं तमाम लोग, मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर प्रकाश डाल दें महाराज। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्र होते हैं जी, और 4 नवरात्रे में विशेष तौर पर चैत्र नवरात्रा, अश्विन नवरात्रा, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन माघ मास का और आषाढ़ मास के ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। इसमें साधक अपनी साधना करता है, और साधना करने के साथ विशेष रूप से ये गुप्त नवरात्रा इसलिए कहलाते हैं कि इस दौरान जो भी आप भक्ति करते हैं, अपनी साधना करते हैं, वो सिद्ध करने के लिए करते हैं, और सिद्ध करके अनेक प्रकार की अपनी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ लोगों का भला कर सके, लोगों का अच्छा कर सके। इसको लेकर के जो है ये गुप्त नवरात्रा विशेष तौर पर अपना महत्व रखते हैं। एक बात। दूसरी बात आशीष जी, नवरात्रा इस बार जो है ये विशेष इसलिए हो रहा है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक एक विशेष ग्रहों का संयोग बन रहा है, और ये ग्रहों का संयोग चाहे खरीदारी के हिसाब से ले ले। गुप्त नवरात्रा में यदि कोई खरीदारी करते हैं शादी विवाह की, या अन्य अपने उपयोगी सामान की, या गाड़ी खरीदने की, या मकान खरीदने की, या साई देने की, या गृह प्रवेश की, या नियम मुहूर्त की, इन सब के लिए विशेष संयोग लेकर के गुप्त नवरात्रा आए हैं। इन गुप्त नवरात्रा के दौरान विशेष योग संयोग विशेष लाभ देने की स्थिति बनाते हैं। ऐसे में हम ये भी बताएंगे कि गुप्त नवरात्रा में व्यक्ति को कैसे नियम धर्म से रहना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने नवरात्रा चैत्री और आश्विनी है, यानी चैत्र के और सर्दी नवरात्रा जो बैठाते हैं, ठीक उसी प्रकार से नवरात्रा बैठेंगे। और इनके नवरात्रा के बैठने के प्रमाण ये होते हैं कि यानी घट स्थापना होगी। जो घट स्थापना की बात करते हैं, ये घट स्थापना कैसे होती है, ये सब ये आप जानते हैं कि सबसे प्रथम आपको घट स्थापना में अपना कलश स्थापना को ही हम घट स्थापना बोलते हैं। इसमें विशेष तौर पर जो घट स्थापना करते हैं, उसमें हमें ये देखना होता है कि उल्टे हाथ पर कलश को स्थापित करें, और उसके समक्ष दीपक को बैठाएं, माँ भगवती की तस्वीर बैठाएं। कई आप देखो, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ काली की पूजा का विधान भी बहुत ही रहस्यमय होता है, क्योंकि ये पूजा विशेष इसलिए होती है कि इनमें विशेष तौर पर पूजा आदि किया जाता है।
एक बात। नंबर दो बात, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो इस दौरान विशेष रूप से आपको नियम संयम रहना होता है। और नियम संयम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नियम संयम माँ भगवती के कुछ विशेष होते हैं और विशेष नियम संयम के साथ ही ये पूजा अर्चना की जाती है। हम यहाँ गुप्त नवरात्र में एक तो तामसिक भोजन को बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे मांस मदिरा सेवन करना आदि। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग क्योंकि तामसिक भोजन में कहलाता है। और आशीष जी अपने मन और मस्तिष्क में माँ भगवती का ध्यान करें, जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, और पूरे नवरात्रि में उसकी जो कुशा होती है उसकी चटाई पर लेट सकते हैं। शारीरिक शक्ति के अनुसार गुप्त नवरात्रि में निर्जला या फलाहार व्रत उपवास का भी महत्व होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जीवन में आदमी को बहुत तरक्की देती हैं। एक चीज और कहना चाहेंगे जी, करें और क्या ना करें। गुप्त नवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बैंगन नीले गहरे रंग के कपड़े या बैंगनी कलर के ये नहीं पहनने चाहिए। बैंगन आदि की भोजन में सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही आप मान के चलिए कि 10 महाविद्या जो महाविद्याएं हैं गुप्त नवरात्र में साधना के लिए आशीर्वाद देती हैं, उन देवियों का स्मरण करें, उनका पूजा पाठ करें। जैसे हम शैलपुत्री ब्रह्मचारी ये दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपको ये 9 देवियों की पूजा अर्चन होती है, जिसमें माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी या कमला, ये जो देवी हैं 10 महाविद्याओं की पूजा, इनका ही विशेष महत्व होता है। और नवरात्र में आपको विशेष रूप से जो विशेष संयोग का देखने को मिल रहा है कि रवि योग, 2 सर्वार्थ योग, पुष्कर योग, शुभ योग, शुक्ल योग, इंद्र योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग, यानी कुल 16 योग बन रहे हैं। अब ये बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे नवरात्रा के दौरान, गुप्त नवरात्रा के दौरान माँ भगवती को कैसे करें प्रसन्न। और जहां तक हम बात करें घट स्थापना की, तो 8:45 से और 10:10 कल ये घट स्थापना होना है, क्योंकि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ हो रहा है और कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट की रहेगी। और यदि हम बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा, यानी कुल 44 मिनट का ये शुभ मुहूर्त रहेगा। यहाँ इस प्रकार से अपने घट स्थापना की आप गुप्त नवरात्रि में खास तौर पर अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए जो साधक बहुत तन्मयता से रहते हैं, उनके लिए शुभ अवसर मिलता है। इसमें अपनी पूजा अर्चन आप कर सकते हैं और महाविद्याओं को सिद्ध करके अपनी उपासना सिद्ध कर सकते हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, बहुत आभार आपका कि आपने आज उस विषय के बारे में बात की जिसके बारे में आप कह सकते हैं अज्ञानता है, लोग नहीं जानते हैं कि 4 प्रकार की नवरात्रि होती है सनातन धर्म में। और ये गुप्त नवरात्रि क्या है, इसका क्या महत्व है, जाहिर तौर पर लोग बहुत जागरूक होंगे इस विषय के सामने आने के बाद में। और आपने इतने विस्तार से तमाम जानकारियां लोगों को साझा की कि नई पीढ़ी को इसके बारे में एटलीस्ट पता चले कि ये गुप्त नवरात्रि कितनी महत्वपूर्ण, किस प्रकार के माँ की सभी शक्तियों की पूजा की जा सकती है, कैसे सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच में हम कोशिश करेंगे कुछ कॉलर्स अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हों तो वो जुड़ें। और महाराज जिससे आपका जो भी प्रश्न है आप जुड़ सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में, और जो भी सवाल आपका है वो अपना नाम जन्मतिथि बताते हुए महाराज जिससे आप पूछ सकते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त है जुड़ जाइए। हेलो जी जी पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम।
मैं राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम आशीष कुमार सिंघल है। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1989 है। और मेरे नौकरी का मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ लग नहीं रहा है। तो आप बताएंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है मेरे। समय क्या है? जन्म समय और शहर। जी, जन्म समय क्या है? जन्म समय दिन में 1:30 और शहर बोली सवाई माधोपुर। हाँ, देखिए, बहुत आपका हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है और इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। यहाँ आपकी जन्म पत्री जो हम देख पा रहे हैं, ये जन्म पत्री आपकी सिंह लगन की होती है। बुध की महादशा है, शनि का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है और केतु आपका लग्न में बैठा हुआ है। आप 2 भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके मकान में प्रवेश करते ही राइट साइड में कोई पानी का टैंक आदि या स्टोर बना रखा है। आपको घर में पितृदोष होने के कारण आपके बनते हुए काम अचानक अवरुद्ध होते हैं। हालांकि आप कमाने में पीछे नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से आप अपना मकसद से तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से, इसमें आपको सफलता 2024 में मिलना लगभग तय होता है। और ये मई से और दिसंबर के बीच में आपको संभावना बनती है। आप कृपा करके केसर जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें और नियमित रूप से संध्या के समय शिव जी के यहाँ दीपक जलाएं। अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आपको नमस्कार है। अच्छा जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार आयुष्मान। मैं और आपकी तबीयत कैसी है, ये तो ये बताएं। और ये बताएं मुझे कि प्रदोष व्रत है, वो कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाए तो उसमें क्या उस व्रत को छोड़ के और अगले दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। हमारी तबीयत बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत शानदार है और आपने पूछा इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रदोष व्रत की बात जो कर रहे हैं, और प्रदोष व्रत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत में से माना जाता है, क्योंकि 8 तारीख को ये प्रदोष का व्रत था, 8 फरवरी को। और वही आपको बता दूं कि किसी भी कारण से प्रदोष में कोई कारण आ जाता है और नहीं कर पाते हैं तो कोई इसका दोष नहीं लगता है। क्योंकि प्रदोष का जो है भोलेनाथ का व्रत है, और भोलेनाथ का जो व्रत है उसमें कोई भी अगर कमी रह जाती है तो माफ हो जाती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है ना, सबको माफ करने वाले हैं। उसमें यह है कि आप अपने नाम से बेल पत्र, फूल, धतूरा, आँख के फूल, भस्म आदि भगवान को अर्पण कर दें और 108 बार बीज मंत्र का जाप कर दें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रदोष के अगले दिन शिव जी की पूजा कर दें या फिर सूर्योदय होने के प्राण में कर दें, तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए, अगले कॉलर, आपका जो भी प्रश्न है आप जल्दी से जुड़ जाइए। आपका जो भी प्रश्न है आप महाराज जी से ले सकते हैं। आयुष्मान श्री राम जय राम। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। समय सुबह 4 बजे शांति करिए। जी बताइए ना आप तो। हेलो जी बताइए। अभी जी मेरे तीनों मोक्ष त्रिकोण में है, जैसे चौथा भाव है उसमें शुक्र मंगल रहते हैं, शुक्र मूर्ति को राशि में, शनि अष्टमी में, मूर्ति को राशि में, और शुक्र 12वें भाव में बैठा है, तो अग्नि बृहस्पति दोनों प्रदेश भी है। तो ये मोक्ष त्रिकोण की जो स्थिति बन रही है, ये आगे क्या स्थिति है, क्या शुभ लाभ बता रही है, थोड़ा विषय में बताइए। देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं।
आपने यहाँ अपनी जन्मपत्री के बारे में विशेष रूप से ग्रहों के बारे में पूछा। इसके लिए बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपकी जन्मपत्री में बड़ा स्पष्ट है कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण में जाकर के स्वक्षेत्री होकर के भाग्येश में 2 लाभ और ग्रहों को देख करके आपकी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देता है। साथ ही आप घर में बड़े बुजुर्गों का सेहत का विशेष रूप से आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका समय बीतने वाला रहेगा और आपको विशेष रूप से कोई ऑनलाइन शॉपिंग में कहीं कोई चीटिंग आदि का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है और वही कुछ नकारात्मक विचार आपके पर हावी होते हैं, इससे आप दूर रहिए। और आप प्रतिदिन यदि कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कीजिए और कम से कम 9 पाठ करें। ये आपके लिए बहुत मंगल और शुभ देने वाला रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, अब मैं चाहूंगा कि आप राशियों पर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज बिजनेस के काम आसानी से आपके बनते चले जाएंगे। परिवार के सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। सेहत अच्छी रहने वाली है। अनुभवी लोगों के साथ आपके व्यक्तित्व में आज निखार आएगा। घर में कोई नन्हा मेहमान आज आ सकता है। घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आप पर अधिक जिम्मेदारी बनी रहेगी। और अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों। आज किसी भी तरह की यात्रा ना करें। बिजनेस से जुड़े काम भी योजनाबद्ध तरीके से आपके बनेंगे। वैवाहिक जीवन में छोटी बड़ी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। राजनीति से जुड़े लोगों को फायदा आज होने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आज पूरा होगा। सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों। आज किसी को पैसा उधार ना दें। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। पैरों में दर्द और सूजन आज रह सकती है। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। पैसों का लेन देन करते समय आज सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी योजनाओं को किसी के सामने जाहिर ना करें। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आज पड़ सकती है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। किसी करीबी दोस्त से विवाद की स्थिति आज बन सकती है। वर्क प्लेस पर अपनी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। अत्यधिक परिश्रम के तनाव आज आपको बढ़ सकते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं क्रोध के कारण बनते काम आज बिगड़ सकते हैं। परिवार में प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा। गैस और कब्ज की समस्या आज आपको रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज ये आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे। शेयर बाजार और जोखिम भरे कामों से बचकर रहें। आज आप दिल के बजाय दिमाग से फैसले लें। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहने वाला है। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। अमापक्षित सहयोग मिलेगा। यू अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। वहीं पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। और अब इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से चल रही घरेलू समस्या का समाधान होगा। घर के बड़े सदस्यों की सेहत संबंधी परेशानी के कारण आपकी दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रह सकती है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले। पैसे से जुड़े मामलों में निर्णय स्वयं लें। बिजनेस नौकरी में आज आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पति पत्नी में किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कुंभ राशि वाले।
अति आत्मविश्वास आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को आज बड़ा फायदा हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। बिजनेस में आपका दबदबा कायम रहेगा। परिवार के साथ मौज मस्ती रहेगी। खांसी बुखार की शिकायत आज आपको रहेगी। लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो महाराज, एक गुप्त नवरात्रि पर प्रकाश डालने के लिए, तमाम कॉलर्स का जवाब देने के लिए और राशियां बताने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल के आज के इस अंक में इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।